हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ, पाइथन प्रोजेक्ट। क्यों पाइथन प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स मैंने देखा है, इवन लिंक्डइन पे भी मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेजेस भी आए हैं कि सर जब भी हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं पाइथन या फिर डेटा साइंस का, उस डेटा साइंस के प्रोजेक्ट में जुपिटर नोटबुक में तो प्रोजेक्ट हम लोग कर लेते हैं, बट जब आता है बात मॉडलर कोडिंग करने का, तो मॉडलर कोडिंग करने में बहुत सारे इश्यूज फेस होता है। कैसे फंक्शन क्रिएट करेंगे, कैसे उस पर्टिकुलर फंक्शन को हम लोग क्लास बनाएंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ दोज क्लास कैसे हम लोग एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे। तो ये सारे बहुत सारे इश्यू हैं जो कि ये स्टूडेंट्स को आते रहते हैं। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर पाइथन प्रोजेक्ट हम लोग इस प्रोजेक्ट को 3 लेवल्स में डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो लेवल होने वाला है हमारा, उस लेवल्स में हम लोग सिंपल फंक्शन का यूज करके इस पार्टिकुलर पाइथन प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे। लेवल 2 में हम लोग सेम फंक्शन को क्लास में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद लेवल 3 में विद द हेल्प ऑफ दोज क्लास हम लोग ग्रेडियो बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। ठीक है, तो ये मेन एजेंडा होने वाला है इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट का। तो चलो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने के बाद हम लोग एक एक करके सारे लेवल को डिस्कस करेंगे, एंड फिर हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कोड करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, क्रिएट अ पाइथन प्रोजेक्ट टू कन्वर्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स इनटू PDF। सो जो भी हमारे पास वर्ड्स फाइल है मेरे पास लोकल सिस्टम में, मैं क्या चाहता हूँ, एक एप्लीकेशन डेवलप करना चाहता हूँ, एंड विद द हेल्प ऑफ दोज एप्लीकेशन जितने भी मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको मैं PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब समझ लेते हैं कि लेवल्स क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्यूशन क्या है, हमारा अप्रोच क्या फॉलो करने वाले हैं। सो सॉल्यूशन लेवल्स में फर्स्ट लेवल जैसे कि मैंने मेंशन किया था, लेवल 1 में हम लोग फंक्शन डिस्कस करेंगे, एंड बेस्ड अपॉन द फंक्शन इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करेंगे अपने वर्ड फाइल को PDF फाइल में। लेवल 2 में हम लोग सेम फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे क्लासेस में, एंड लेवल 3 में हम लोग वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ वेब एप्लीकेशन हम लोग इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अपने वर्ड फाइल को कन्वर्ट करेंगे PDF की फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन का अप्रोच है जो कि हम ये अप्रोच फॉलो करने वाले हैं। सो यस, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना इम्प्लीमेंटेशन, जहाँ एक एक करके सारे अप्रोच को हम लोग डिस्कस करेंगे, सारे लेवल्स को डिस्कस करेंगे, एंड एट द एंड हम लोग ग्रेडियो बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे, जहाँ पे हम लोग अपने वर्ड फाइल को अपलोड करेंगे, एंड हमारा जो ग्रेडियो एप्लीकेशन है वो कन्वर्ट कर देगा हमारे वर्ड फाइल को PDF के फॉर्मेट में। सो चलो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग अपना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। अब आ गया हूँ मैं अपने VS कोड के अंदर। इस VS कोड में आप देख सकते हो मेरे पास एक avc.docs फाइल है। इस फाइल को हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं किस फॉर्मेट में, PDF के फॉर्मेट में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक .py फाइल बनाता हूँ। सो app.py नाम से मैं सबसे पहले एक फाइल बना लेता हूँ। अब इस py फाइल के अंदर सबसे पहले हम लोग doc to PDF लाइब्रेरी को हम लोग इंपोर्ट करते हैं। सो फ्रॉम doc to PDF एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पार्टिकुलर लाइब्रेरी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंपोर्ट करते हैं कन्वर्ट को। सो इंपोर्ट कन्वर्ट, ये हमारे पास इनबिल्ट लाइब्रेरी है doc2vec के अंदर, इसको हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ अपने OS लाइब्रेरी को, OS एंड sys, बिकॉज हमें सिस्टम का पाथ चाहिए जो भी पाथ हमारे इस पार्टिकुलर फाइल का है। सो इंपोर्ट OS sys। अब हम लोग फंक्शन क्रिएट करेंगे, एंड उस फंक्शन के हेल्प से हम लोग कन्वर्ट करेंगे अपने वर्ड फाइल को PDF फॉर्मेट में। सो डिफाइन अ फंक्शन टू कन्वर्ट वर्ड
टू पीडीएफ। सो ये मैं फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग दो आर्गूमेंट पास करने वाले हैं। क्या क्या आर्गूमेंट होगा हमारा? जैसे कि इस फंक्शन का नाम है कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ। सो जो भी हम लोग वर्ड को पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करने वाले हैं, सो सबसे पहले हमारे पास वर्ड जो इनपुट फाइल है हमारा उसका पाथ चाहिए। एंड जब हम लोग पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर लेंगे एंड उस कहाँ पे सेव करेंगे उसका लोकेशन, उसका फाइल पाथ चाहिए हमें, राइट। सो डिफाइन करते हैं हमारे पास इनपुट अंडरस्कोर पाथ, जो कि हमारे पास वर्ड फाइल का पाथ यहाँ पे डिफाइन करेंगे। एंड सेकेंड जो कि हम लोग पीडीएफ फॉर्मेट को सेव करेंगे उस फोल्डर लोकेशन का पाथ चाहिए मुझे। सो आउटपुट अंडरस्कोर पाथ, ये दो पाथ मुझे चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक डिफाइन करता हूँ सो डैट कि अगर कुछ भी एरर हो तो हमारा एरर थ्रो हो जाए टर्मिनल के अंदर। सो ट्राई अभी के लिए मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ पास एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, एंड इसके अंदर मैं प्रिंट कर देता हूँ सम मैसेज। सो इफ स्ट्रिंग एंड एन एरर occurred स्ट्रिंग ई, ठीक है। सो डैट कि जो भी हमारे पास एरर आएगा वो हमारे पास टर्मिनल में आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को मैं यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे अभी हमारे पास येलो मार्क है, सो नो इशू, हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे, कोई इशू नहीं है। तो चलो सबसे पहले हम लोग इस पार्टिकुलर फंक्शन को जो हम लोग इंपोर्ट किए हैं कन्वर्ट, इसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सो कन्वर्ट, एंड इस कन्वर्ट के अंदर हम लोग पास करेंगे अपना इनपुट एंड आउटपुट पाथ लोकेशन। सो हमारे पास यहाँ से हमारे पास डेटा आ रहा है, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट लोकेशन। अब मैं यहाँ पे प्रिंट डिफाइन कर रहा हूँ। सो विद द हेल्प ऑफ कन्वर्ट फंक्शन, इस फंक्शन के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने वर्ड फाइल को कन्वर्ट कर रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। अब यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट डिफाइन कर रहा हूँ। सो इफ स्ट्रिंग कन्वर्जन कंप्लीटेड, आफ्टर कन्वर्जन मैं कुछ मैसेज प्रिंट आउट करना चाहता हूँ। सो पीडीएफ सेव्ड एज आउटपुट पाथ का जो है लोकेशन मैं दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। एंड इस फंक्शन के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं अपने डॉक फाइल को, वर्ड फाइल को पीडीएफ के फॉर्मेट में। अब मैं एंट्री पॉइंट डिफाइन करता हूँ एंड विद द हेल्प ऑफ एंट्री पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, अपने app.py फाइल को रन करेंगे। सो एंट्री पॉइंट मैं डिफाइन करता हूँ इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पार्टिकुलर एंट्री पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, अपने app.py फाइल को रन करेंगे। अब एक एक करके हमें पास करना है अपना इनपुट पाथ लोकेशन एंड आउटपुट पाथ लोकेशन। सो इनपुट पाथ लोकेशन सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ। सो इनपुट पाथ इक्वल टू आर, एंड उसके बाद मैं यहाँ से इस फाइल का जो है लोकेशन मैं कॉपी करूँगा। सो कॉपी द पाथ, app.py फाइल के अंदर आता हूँ एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ये हमारे पास abc.doc फाइल हो गया है। अब सेम मैं कॉपी करूँगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, आउटपुट पाथ लोकेशन भी देना पड़ेगा मुझे। सो आउटपुट अंडरस्कोर पाथ इक्वल टू जो वेरिएबल हम लोग यहाँ पे डिफाइन करिए हैं सेम आर्गूमेंट मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे। सो आउटपुट पाथ इक्वल टू सेम मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा एंड यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेम चेंज कर रहा हूँ। सो ये हम लोग आउटपुट पाथ है, किस फॉर्मेट में हम लोग सेव कर रहे हैं, पीडीएफ के फॉर्मेट में। सो मैं यहाँ पे करता हूँ आउटपुट डॉट पीडीएफ, ठीक है। ये हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट पाथ हम लोग डिफाइन कर दिए। अब हम लोग चेक करते हैं कि जो भी हमारे पास लोकेशन हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हैं अपने डॉक फाइल का, इसको मैं इस तरह से डिफाइन कर लेता हूँ। सो जो भी हम लोग अपना इनपुट पाथ डिफाइन किए हैं वो फाइल वर्ड डॉक्यूमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। जो भी हमारे पास abc.docs फाइल है वो वर्ड डॉक्यूमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है इस पार्टिकुलर फोल्डर लोकेशन के अंदर या फिर नहीं कर रहा है, उसको हम लोग इफ एल्स कंडीशन से चेक कर लेते हैं। सो इफ os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे क्या, अपना इनपुट पाथ। सो हम लोग इनपुट पाथ को चेक कर रहे हैं। सो इनपुट पाथ, उसके बाद फंक्शन को कॉल करेंगे अपने कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ फंक्शन को। सो कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ एंड हम लोग पास करेंगे अपने
इनपुट पाथ एंड आउटपुट पाथ को इस पार्टिकुलर फंक्शन के अंदर। नेक्स्ट हम लोग एल्स स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे। सो एल्स में हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सो प्रिंट एफ स्ट्रिंग इनपुट वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल एंड उसके बाद हम लोग अपना इनपुट फाइल पाथ डिफाइन करेंगे। सो इनपुट पाथ डज नॉट एग्जिस्ट। सो इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, एल्स स्टेटमेंट में जो है कमेंट पास कर दे रहा हूँ, एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर रहा हूँ। एंड अगर यहाँ पे इफ कंडीशन क्या है हमारे पास, अगर इनपुट पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद अगर ये पाथ एग्जिस्ट करता है, फिर हमारे पास जो भी डॉक फाइल है उसको कन्वर्ट कर दो किस फॉर्मेट में, पीडीएफ के फॉर्मेट में। सो ये हमारा जो है एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है, app.py फाइल का कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग टेस्ट करेंगे। सो टेस्ट करने के लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे एंड मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आएंगे टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। कोड स्पेस यहाँ पे हटाएंगे, यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को, कमांड प्रॉम्प्ट मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे अपने app.py फाइल को। सो वेट कर लेते हैं फ्यू सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने app.py फाइल को रन करते हैं, टेस्ट करते हैं अपने एप्लीकेशन को। सो पाइथन app.py, जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे देखो हमारे पास एरर आ रहा है, नो मॉड्यूल नेम फाइल डॉक टू पीडीएफ। सो मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। सो पिप इंस्टॉल डॉक टू पीडीएफ, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं हम लोग। इस मॉड्यूल को सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, बिकॉज हमारे पास ये मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं है। सो हमें एरर आ रहा है, इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद फिर से हम लोग अपने app.py फाइल को रन करेंगे। अगर कुछ एरर आता है मेरे फाइल के अंदर, उसको हम लोग क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे। सो लेट्स वेट अ फ्यू सेकेंड। रिक्वायरमेंट हमारा ऑलरेडी सेटिस्फाई आ रहा है, डॉक टू वैक। सो कोई नहीं, चेक कर लेते हैं अगर कुछ इश्यू आया तो। ओके, सो हमारा इंस्टॉलेशन अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। सो CLS रन करते हैं फिर से अब अपने app.py फाइल को। सो पाइथन app.py, लेट मी प्रेस इंटर बटन। जैसे हम लोग इंटर बटन प्रेस करेंगे, हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड अगर इन बिटवीन अगर एरर कुछ आता है, फिर इस एरर को हम लोग क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे। सो वेट करते हैं फ्यू सेकेंड। नाउ एज यू कैन सी 0% स्टार्टेड कन्वर्जन। यहाँ पे हमारे पास एक फाइल आ रहा है $abc.docs फाइल। सो लेट्स वेट फ्यू सेकेंड टिल द कंप्लीशन। ये हमारे पास क्या है, 0% है। जैसे ही हमारे पास 100% हो जाएगा, जो हमारा फाइल है वो कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखो हमारे पास 100% हो चुका है एंड यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ चुका है, output.pdf। एंड सेम यहाँ पे हम लोग फाइल का नाम डिफाइन किए थे आउटपुट पाथ के अंदर, output.pdf, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास कन्वर्जन कंप्लीटेड। सो जो भी हम लोग यहाँ पे कमेंट मेंशन किए थे, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, सो कन्वर्जन कंप्लीटेड, पीडीएफ सेव्ड इन दिस पार्टिकुलर लोकेशन। टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा कन्वर्जन कंप्लीट हुआ है या नहीं। चलते हैं फोल्डर के अंदर, ये हमारे पास फाइल है abc app.py फाइल एंड द पीडीएफ फाइल। अभी मैं क्या करता हूँ, इस पार्टिकुलर आउटपुट पीडीएफ को मैं ओपन करता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, हमारे पास इस पार्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है हमारे पास, ओके सो लेट्स वेट, ओपन नहीं हुआ अभी तक। सो इसको मैं फिर से ओपन करता हूँ। ओके, सो ये देखो हमारे पास output.pdf फाइल जो है कन्वर्ट हो चुका है एंड ये हमारे पास कंटेंट आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप कंप्लीट फंक्शन बिल्ड करके आप अपने एप्लीकेशन को बना सकते हो, जहाँ पे वर्ड फाइल को आप कन्वर्ट कर सकते हो पीडीएफ के फॉर्मेट में। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन क्रिएट किया है कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ। अब मैं क्या करता हूँ, इस पार्टिकुलर फंक्शन को एक हेल्पर फंक्शन की तरह यूज करता हूँ एक सेपरेट फाइल के अंदर। एंड उसके बाद हम लोग क्लास बनाते हैं एंड उस क्लास के हेल्प से हम लोग अपने वर्ड फाइल को कन्वर्ट करेंगे पीडीएफ के फॉर्मेट पे। सो हमारा लेवल 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग क्लास के हेल्प से कन्वर्ट करेंगे वर्ड फाइल को पीडीएफ के फॉर्मेट में। तो चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ एंड इस फोल्डर का मैं नाम दे देता हूँ यूटिल्स।
इस utils फोल्डर के अंदर अब मैं एक फाइल बनाता हूँ helper.py। सो फाइल बना लेते हैं helper.py। इस helper.py फाइल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो भी फंक्शन हम लोग यहाँ पे app.py फाइल के अंदर बनाए थे उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग क्लास के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले चलते हैं अपने helper.py फाइल के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले doc to pdf को इंपोर्ट करते हैं, फिर क्लास बनाएंगे हम लोग। सो फ्रॉम doc to pdf एंड इससे इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग किस चीज़ को, कन्वर्ट को। उसके बाद हम लोग क्लास बनाते हैं। सो क्लास वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर ये मैं क्लास बना रहा हूँ। अब इस क्लास के अंदर मैं क्या करूँगा, चलते हैं अपने app.py फाइल के अंदर। एंड इस app.py फाइल के अंदर हम लोग क्या किए थे, हम लोग यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किए थे कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ। सेम फंक्शन को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। चलते हैं फिर से अपने helper.py फाइल के अंदर एंड यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगा, पेस्ट कर देता हूँ। इंडेंटेशन इशू है हमारे पास, सो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा एंड सिंपल प्रेस करूँगा अपना टैब कीवर्ड में। सो हमारे पास इंडेंटेशन इशू खत्म हो चुका है। ये हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे क्लास के अंदर सेम फंक्शन को हम लोग यूज कर रहे हैं। अब गोइंग फॉरवर्ड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पार्टिकुलर क्लास को यूज करेंगे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, इस फंक्शन को यूज कर रहे थे। अब हम लोग क्लास का भी यूज करेंगे, वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर क्लास का। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, चलते हैं अपने app.py फाइल के अंदर एंड यहाँ पे जो भी हमारे पास कोड था, जो फंक्शन था, वो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया अपने हेल्पर फंक्शन के अंदर। अब मैं एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि सेम फाइल के अंदर मैं मॉडिफाई करूँ, बिकॉज ये सारे कोड जो है मुझे आपको देना है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल है, आप गिटहब से ये पार्टिकुलर कंप्लीट कोड जो है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो मैं एक सेपरेट फाइल बना लेता हूँ main.py फाइल। सो main.py फाइल एंड जो लेवल 2 है हम लोग इस main.py फाइल के अंदर कोड करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस utils फाइल के अंदर से जो भी हम लोगों ने क्लास यहाँ पे डिफाइन किया है वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर, इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ अपने main.py फाइल के अंदर। सो फ्रॉम सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपने utils फोल्डर के अंदर। सो utils डॉट फाइल का क्या नाम है हमारे पास, हेल्पर नाम है। सो utils डॉट हेल्पर एंड यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे अपने क्लास को। सो क्या है हमारे पास क्लास का नाम, वर्ड टू पीडीएफ। इस क्लास को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, नया क्लास हम लोग क्रिएट करते हैं अपने main.py फाइल के अंदर। सो क्लास एंड इस क्लास का मैं नाम देता हूँ वर्ड टू पीडीएफ ऐप। सो वर्ड टू पीडीएफ ऐप इस क्लास का मैं नाम दे रहा हूँ। अब हम लोग कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे इस क्लास के अंदर। सो डिफाइन करते हैं कंस्ट्रक्टर डिफाइन अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, जहाँ पे हम लोग फर्स्ट आर्गूमेंट पास करेंगे सेल्फ, जो कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट होता है। उसके बाद इस क्लास में हम लोग 2 और आर्गूमेंट पास करेंगे। क्या क्या, फर्स्ट जो हमारा आर्गूमेंट होगा वो इनपुट पाथ होगा, जिससे हम लोग अपने इनपुट डेटा को पास करेंगे। सेकेंड जो है हमारा आउटपुट पाथ होगा, जहाँ पे हम लोग पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद अपने पीडीएफ फाइल को स्टोर करेंगे। सो इनपुट पाथ सेम जो कि हम लोगों ने अपने app.py फाइल के अंदर किया था। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से सिर्फ आर्गूमेंट को कॉपी करता हूँ। इनपुट पाथ एंड आउटपुट पाथ जो हमारे पास आर्गूमेंट है उसको मैं कॉपी करता हूँ एंड डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। सो इनपुट पाथ एंड आउटपुट पाथ। अब एक एक करके हम अपने दोनों आर्गूमेंट को कॉल करेंगे। सो सेल्फ डॉट इनपुट पाथ एंड जो सेकेंड आर्गूमेंट है हमारे पास क्या है, आउटपुट पाथ। सो सेल्फ डॉट आउटपुट पाथ। देखो थोड़ा सा आपको उप्स का नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग क्लास बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। उसके अंदर हमारे पास सेल्फ जो होता है बाय डिफॉल्ट आर्गूमेंट होता है एंड उसके बाद अपार्ट फ्रॉम द सेल्फ जो भी आर्गूमेंट आपको यूज करना है वो आप डिफाइन कर सकते हो। सो हमें 2 आर्गूमेंट चाहिए, एक चाहिए इनपुट पाथ जहाँ से हम लोग इनपुट डेटा को ले सकते हैं, सेकेंड चाहिए आउटपुट पाथ जहाँ पे मैं अपने आउटपुट को सेव कर सकता हूँ, वो चीज़ें चाहिए। तो उसको मैंने यहाँ पे आउटपुट पाथ एंड इनपुट पाथ डिफाइन कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं फिर से जाता हूँ अपने app.py फाइल के अंदर। इस app.py फाइल के अंदर अपने मेन पॉइंट के बाद हम लोग क्या किए थे,
यहाँ पे हम लोग इफ एल्स कंडीशन का यूज किए थे। सो मैं क्या करता हूँ, इस इफ एल्स कंडीशन को यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ अपने एंट्री पॉइंट के अंदर वाले इफ एल्स कंडीशन को। चलते हैं अपने क्लास के अंदर एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस क्लास के अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ कन्वर्ट नाम से। सो डिफाइन अ फंक्शन टू कन्वर्ट आवर डेटा, इसमें जो है मैं पास कर रहा हूँ आर्ग्यूमेंट सेल्फ, एंड उसके बाद जो भी कोड अभी हम लोगों ने कॉपी किया है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके, सो इंडेंटेशन इशू है मेरे पास, इसको एल्स स्टेटमेंट जो है हमारे पास आगे आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेम कोड मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ एंड पहले हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ यहाँ से। अब जो है हमारे पास ये पार्टिकुलर फंक्शन हम लोग कॉपी पेस्ट कर चुके हैं कहाँ पे, अपने इस क्लास के अंदर वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर क्लास के अंदर। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ से पहले हमारे पास अपने क्लास का नाम डिफाइन करना पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, एक और एरर आ रहा है हमारे पास। क्या एरर आ रहा है, इनपुट पाथ जो कि हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हैं एंड आउटपुट पाथ जो कि हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए। ये क्यों आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग इस क्लास के हेल्प से इनपुट पाथ एंड आउटपुट पाथ डिफाइन कर रहे हैं। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे सेल्फ आर्गूमेंट पास करना पड़ेगा। सो सेल्फ डॉट इनपुट पाथ, अभी कोई एरर नहीं है, फिर से हमें यहाँ पे भी पास करना पड़ेगा। सो सेल्फ डॉट इनपुट पाथ एंड सेल्फ डॉट आउटपुट पाथ। हो गया। सेम चीज हमें एल्स स्टेटमेंट के अंदर भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ सेल्फ डॉट इनपुट पाथ। ठीक है, तो इस तरह से ओके। सो हमें यहाँ पे ओएस में भी एरर आ रहा है, सो हमें ओएस भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो इंपोर्ट ओएस। ठीक है, ओएस लाइब्रेरी को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। सो हम लोगों ने सेम इफ एल्स कंडीशन को यहाँ से कॉपी किया सबसे पहले, फिर मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ एंड उसके बाद जो क्लास से मैं कॉल कर रहा हूँ इस पार्टिकुलर फंक्शन को, उसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ अपने वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर क्लास को, एंड विद द हेल्प ऑफ वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर क्लास हम लोग कॉल कर रहे हैं अपने कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ फंक्शन को, जो कि है हमारे पास यहाँ पे वर्ड टू पीडीएफ फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फिर से जाएंगे अपने app.py फाइल के अंदर एंड यहाँ से मैं कॉपी करूँगा अपने मेन एंट्री पॉइंट को। सो इसको मैं फिर से कॉपी कर रहा हूँ। चलते हैं main.py फाइल के अंदर, यहाँ पे अब हम लोग डिफाइन करेंगे अपने एंट्री पॉइंट को, जहाँ पे हमारे पास इनपुट पाथ है एज वेल एज हमारे पास क्या है, आउटपुट पाथ है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने एप्लीकेशन को रन करना है कन्वर्ट करने के लिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉल करना पड़ेगा अपने वर्ड टू पीडीएफ एप्लीकेशन क्लास को। सो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे ऐप इक्वल टू वर्ड टू पीडीएफ ऐप, एंड इसके अंदर मैं डिफाइन करता हूँ इनपुट पाथ को। इनपुट पाथ जो कि हमारे पास ये इनपुट पाथ है, इसको मैं डिफाइन करता हूँ एंड सेकेंड हम लोग डिफाइन करेंगे अपने आउटपुट पाथ को। सो इनपुट एंड आउटपुट पाथ हम लोग एक एक करके यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। अब हम लोग रन करेंगे अपने ऐप को। सो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें इस पार्टिकुलर फंक्शन का यूज करना है, कन्वर्ट फंक्शन का। सो ऐप डॉट कन्वर्ट फंक्शन का यूज कर रहे हैं एंड इसको हम लोग क्लोज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हमारा एप्लीकेशन रेडी हो चुका है, जो कि हमारे पास लेवल 2, जिसमें हम लोग मल्टीपल क्लासेस बनाए हैं। फर्स्ट क्लास है हमारे पास हेल्पर फंक्शन के अंदर, जो कि हमारे पास वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर फंक्शन। सेकेंड फंक्शन हम लोग बनाए हैं वर्ड टू पीडीएफ ऐप क्लास, ये हमारे पास सेकेंड क्लास है अपने main.py फाइल के अंदर। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो हमारे पास इनपुट डेटा तो सेम ही है abc.doc। अब मैं क्या करता हूँ, अपने आउटपुट फाइल का जो है नाम चेंज कर देता हूँ। सो आउटपुट फाइल का मैं नाम करता हूँ output1.pdf, बिकॉज output.pdf हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। फिर से मैं अपने टर्मिनल पे जाता हूँ, न्यू टर्मिनल को ओपन करता हूँ एंड इस टाइम मैं रन करने वाला हूँ किस फाइल को, अपने main.py फाइल को। सो पाइथन main.py, जैसे ही मैं हिट इंटर करूँगा हमारा जो कन्वर्जन है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो लेट्स वेट अ फ्यू सेकेंड टिल द कन्वर्जन एंड उसके बाद फिर से मैं उस पीडीएफ फाइल को आपको ओपन करके शो करूँगा कि हमारा जो आउटपुट है सिमिलर टू प्रीवियस आउटपुट है या नहीं। सो हमारा यहाँ पे कन्वर्जन कंप्लीट हो गया है। सो कन्वर्जन कंप्लीटेड, पीडीएफ सेव्ड एज इन दिस पार्टिकुलर लोकेशन। सो फिर से मैं ओपन करता हूँ अपना फोल्डर लोकेशन। सो ये हमारे पास फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर हमारे पास output1.pdf फाइल है, बिकॉज हम लोगों ने
इस टाइम अपने आउटपुट फाइल का नाम दिया था आउटपुट 1.pdf। सो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। मैं क्या करता हूँ, मैं अब ओपन करता हूँ इसको, पीडीएफ आउटपुट 1.pdf फाइल को मैं ओपन करता हूँ। सो जैसे ही हम लोग यहाँ पे ओपन करूँगा, यहाँ पे देखो हमारे पास जो pdf आउटपुट डॉट pdf फाइल है कन्वर्ट हो चुका है एंड ये हमारे पास कंप्लीट आउटपुट है उस पार्टिकुलर फाइल का। ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी फंक्शन क्रिएट कर रहे हो उस फंक्शन को आप कन्वर्ट कर सकते हो मल्टीपल क्लास में। फंक्शन को आप यूज कर सकते हो एज अ हेल्पर फंक्शन। ठीक है, अब हमारा चलते हैं डिस्कस करते हैं लेवल 3 एंड लेवल 3 में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी अभी तक हम लोगों ने क्लास बनाया है, जो भी अभी तक हम लोगों ने फंक्शन बनाया है, उस पार्टिकुलर फंक्शन की हेल्प से हम लोग ग्रेडियो बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। ठीक है, ग्रेडियो बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, चलते हूँ अपने यूटिल्स फाइल के अंदर, क्लोज करते हैं अपने सारे हेल्पर फंक्शन को, app.py फाइल को भी। अपने यूटिल्स फाइल के अंदर मैं एक नया हेल्पर फंक्शन बनाता हूँ। सो एक फाइल बनाता हूँ .py नाम से। सो कन्वर्ट अंडरस्कोर हेल्पर .py एक नया फाइल बना रहा हूँ एंड यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लेवल 3। अब इस फाइल के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये जो हम लोगों ने अपने main.py फाइल के अंदर ये जो कोड डिफाइन किया था मैंने, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपने हेल्पर फाइल से वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर क्लास को यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद चलते हैं अपने main.py फाइल के अंदर। main.py फाइल के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया था कन्वर्ट फंक्शन एंड इस कन्वर्ट फंक्शन के अंदर हम लोग डिफाइन किए थे सबसे पहले क्या, अपना फाइल पाथ, कि हमारा फाइल पाथ जो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे इस पार्टिकुलर फंक्शन के अंदर। सो चलते हैं अपने कन्वर्ट हेल्पर डॉट पी फाइल के अंदर। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। सो डिफाइन अ फंक्शन टू कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ। सो ये मैं फंक्शन बना रहा हूँ। इस फंक्शन के अंदर दो आर्गुमेंट मैं फिर से पास करूँगा, क्या क्या, इनपुट पाथ एज वेल एज आउटपुट पाथ। सो मैं डिफाइन कर लेता हूँ इनपुट पाथ, सेकेंड जो है हमारे पास क्या है, आउटपुट पाथ। फिर से मैं ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक डिफाइन करता हूँ। सो कॉल करता हूँ मैं यहाँ पे पास आर्गुमेंट को एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई एंड उसके बाद मैं रिटर्न स्टेटमेंट डिफाइन कर देता हूँ। सो रिटर्न इफ स्ट्रिंग एंड एरर अकर्ड स्ट्रिंग ई। ठीक है, सो ये मैं रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे डिफाइन कर दिया हूँ। अब हम लोग कोड करते हैं अपने ट्राई एंड एक्सेप्ट के अंदर। सो हम लोग क्या करेंगे, इस पार्टिकुलर ट्राई एंड एक्सेप्ट फंक्शन के अंदर सबसे पहले कॉल करेंगे हम लोग वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर क्लास को। इसको मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर क्लास को एंड इस क्लास के हेल्प से हम लोग कॉल करेंगे अपने कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ फंक्शन को एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे अपने इनपुट आर्गुमेंट को, इनपुट पाथ को एज वेल एज आउटपुट पाथ को। ठीक है, एंड रिटर्न स्टेटमेंट मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। सो रिटर्न, क्या रिटर्न हो जाएगा हमारे पास, रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे मैं एक कमेंट पास कर दे रहा हूँ लाइक कन्वर्जन कंप्लीटेड, जो भी कमेंट यहाँ पे था हमारे पास। सो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, सो समवेयर हम लोगों ने यहाँ पे कमेंट एक पास किया था हेल्पर फंक्शन में, चेक कर लेता हूँ। यस, ये वाला जो है हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। चलते हैं अपने रिटर्न स्टेटमेंट में मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। सो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं, रिटर्न स्टेटमेंट मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, सेम चीज़ है, जो भी फंक्शन हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए थे सेम फंक्शन हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, बट विद द हेल्प ऑफ वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर। यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने कंप्लीट क्लास क्रिएट किया था। राइट, अब मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास हेल्पर फंक्शन रेडी हो चुका है। अब विद द हेल्प ऑफ दिस पार्टिकुलर हेल्पर फंक्शन हम लोग क्या करेंगे, ग्रेडियो बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, एक ग्रेडियो ऐप डॉट पी फाइल से नाम बनाता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ। सो चलते हैं यहाँ पे ग्रेडियो अंडरस्कोर ऐप डॉट पी फाइल से मैं एक फाइल बना रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग ग्रेडियो ऐप को इंपोर्ट करेंगे। सो इंपोर्ट
ग्रेडियो एज GR। अगर आपको ग्रेडियो का कंप्लीट इन टू इन वीडियो चाहिए ग्रेडियो एप्लीकेशन पे, सो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं विद इन अ वीक एक ग्रेडियो के लिए 1 आवर का कंप्लीट डेडिकेटेड ट्यूटोरियल बनाऊंगा और वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ग्रेडियो ट्यूटोरियल के हेल्प से, ग्रेडियो के हेल्प से आप कैसे डेटा साइंस बेस्ड, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, NLP, पाइथन बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो। ग्रेडियो बहुत ही ईजी टू यूज एप्लीकेशन है। इसमें विद इन अ फ्यू लाइन्स ऑफ द कोड आप किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे ग्रेडियो सबसे पहले इंपोर्ट कर रहे हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे येलो रेड मार्क आ रहा है, इट मीन्स कि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। नो इशू, हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इंपोर्ट करता हूँ अपने फंक्शन को, जो कि फंक्शन हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट वर्ड टू PDF फंक्शन क्रिएट किए थे। चलते हैं यहाँ पे अपने ग्रेडियो ऐप के अंदर, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। सो फ्रॉम, सबसे पहले जाएंगे अपने यूटिल्स फाइल के अंदर। सो यूटिल्स डॉट हेल्पर कन्वर्ट हेल्पर फंक्शन, एंड इसके अंदर हम लोग इंपोर्ट करेंगे किस चीज़ को, अपने कन्वर्ट वर्ड टू PDF फंक्शन को। अब मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ इस ग्रेडियो के अंदर। सो डिफाइन अ फंक्शन ग्रेडियो कन्वर्ट वर्ड टू PDF। ये मैं अपने फंक्शन का नाम दे रहा हूँ एंड जहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ इनपुट वर्ड आर्गुमेंट मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। ठीक है, अब फिर से मैं ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक को कॉल कर ले रहा हूँ, सो डैट जो भी एरर होगा हमारे पास टर्मिनल के अंदर आ जाएगा। सो एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज E एंड रिटर्न स्टेटमेंट मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज E। रिटर्न स्टेटमेंट एक इफ स्ट्रिंग पास करके कमेंट पास कर देता हूँ लाइक एंड एरर अकर्ड एंड उसके बाद फिर मैं कॉल कर देता हूँ E को। ठीक है, सो ये हमारे पास एक्सेप्शन ब्लॉक आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मुझे चाहिए इनपुट वर्ड पाथ एज वेल एज आउटपुट पाथ चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, इनपुट वर्ड मैंने कॉल किया है। सो इस इनपुट वर्ड से मुझे क्या चाहिए, बिकॉज हम लोग ग्रेडियो बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो ग्रेडियो बेस्ड एप्लीकेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने abc.doc फाइल जो है उसको अपलोड करेंगे। सो वहाँ पे हमें पाथ नहीं डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो अपलोड करना है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी फाइल अपलोड करेंगे उसका नेम फेच करके फिर उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे PDF के फॉर्मेट में। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ इनपुट वर्ड पाथ। सो इनपुट अंडरस्कोर वर्ड अंडरस्कोर पाथ नाम से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ एंड कॉल करता हूँ इस आर्गूमेंट को इनपुट वर्ड एंड इस इनपुट वर्ड से हम लोग कॉल करेंगे किस चीज़ को, सिर्फ नेम आर्गूमेंट को हम लोग फेच कर रहे हैं। अब सेकेंड वेरिएबल मैं बनाता हूँ आउटपुट PDF पाथ। सो आउटपुट PDF पाथ जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने आउटपुट फाइल को सेव करने वाले हैं। सो कहाँ पे सेव करने वाले हैं, मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ से जो हमारे पास आउटपुट पाथ है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। चलते हैं ग्रेडियो ऐप के अंदर, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे एंड जो हमारे पास फाइल का नाम है उसको मैं चेंज कर देता हूँ। 2 फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है, आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट एंड आउटपुट 1। सो मैं इसका नाम दे देता हूँ आउटपुट 2 फाइल। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल बनाता हूँ रिजल्ट अंडरस्कोर मैसेज इक्वल टू जो फंक्शन हम लोग यहाँ पे बनाए थे कन्वर्ट वर्ड टू PDF, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ। सो कन्वर्ट वर्ड टू PDF फंक्शन एंड इसमें हम लोग पास कर देंगे अपने दोनों आर्गूमेंट को, इनपुट वर्ड पाथ को एज वेल एज अपने आउटपुट वर्ड पाथ को। इसको हम लोग यहाँ पे पास कर दे रहे हैं दोनों आर्गूमेंट को। ठीक है, एंड देन हम लोग रिटर्न करेंगे अपने रिजल्ट मैसेज को यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन जो कि हम लोगों ने क्रिएट किया है, ग्रेडियो कन्वर्ट वर्ड टू PDF। सो मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ वर्ड टू PDF, जहाँ पे हम लोग पास कर रहे हैं इनपुट वर्ड को, उससे फेच कर रहे हैं अपने इनपुट डेटा को एंड सेव कर रहे हैं इस लोकेशन के अंदर एंड विद द हेल्प ऑफ कन्वर्ट वर्ड टू PDF फंक्शन हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं अपने डॉक फाइल को PDF फॉर्मेट में। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं, बिकॉज हमें क्या करना है, हमें क्रिएट करना है ग्रेडियो बेस्ड इंटरफेस।
ग्रेडियो बेस्ड यूजर इंटरफेस। सो यूजर इंटरफेस, चलते हैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है ग्रेडियो डॉट ऐप। यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे डॉक के अंदर, सो डॉक में हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कैसे आप ग्रेडियो बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो। सो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे ग्रेडियो को, उसके बाद फंक्शन डिफाइन करेंगे एंड फंक्शन डिफाइन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटरफेस डिफाइन करेंगे। सो हमारे पास फंक्शन यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं अपने केस में, जो कि यहाँ पे है हमारे पास ग्रेडियो कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ, ये हमारे पास फंक्शन क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग इंटरफेस को कॉल करेंगे एंड इंटरफेस को कॉल करने के बाद जो भी पैरामीटर इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, फर्स्ट पैरामीटर क्या है हमारे पास, जो कि हमें पास करना पड़ेगा अपने फंक्शन के नेम को, जो है हमारे पास इमेज क्लासीफायर। इस केस में हमारे केस में है फंक्शन का नाम ग्रेडियो कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ, इसको हम लोग कॉल करेंगे। उसके बाद इनपुट हम लोग पास करेंगे, जहाँ पे हम लोग इनपुट में फाइल को अपलोड करेंगे, आउटपुट का पाथ देंगे, ठीक है, कौन से लोकेशन में हमें अपने आउटपुट को सेव करना है। एंड अगर आपको डिफाइन करना है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वो सारी चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप कंप्लीट पैरामीटर देख सकते हो क्या क्या पैरामीटर हमारे पास। एफएन है जो कि हम लोग फंक्शन डिफाइन करेंगे, इनपुट है जो कि फाइल का लोकेशन देंगे, आउटपुट जहाँ पे सेव करना है, एग्जाम्पल्स कैचे सेव होगा हमारे पास, लाइव है जो कि वेदर द इंटरफेस शुड ऑटोमेटिकली रीरन इफ एनी ऑफ द इनपुट चेंजेस। सो अगर हम लोग इनपुट चेंज कर रहे हैं तो हमारा जो ये इंटरफेस है ग्रेडियो इंटरफेस वो ऑटोमेटिकली रीरन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे अदर पैरामीटर्स है लाइक टाइटल, डिस्क्रिप्शन, आर्टिकल, थंबनेल, थीम। सो इस तरह से बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे क्या है कंप्लीट आर्गुमेंट्स अवेलेबल है। सो हम लोग जो भी यूज का है हम लोग उसको यूज करेंगे। अगर आपको डिटेल ग्रेडियो का ट्यूटोरियल चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, मैं विद इन अ वीक आपको 1 to 2 आवर का कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है गाइज। सो चलो अब हम लोग ग्रेडियो बेस्ड एप्लीकेशन बना लेते हैं। सो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे एंड उसके बाद हम लोग कॉल करेंगे, फंक्शन हमारा क्रिएट हो चुका है। सो हम लोग डायरेक्टली इंटरफेस को कॉल कर लेते हैं। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे। सो चलते हैं अपने VS कोड के अंदर एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक वेरिएबल बनाता हूँ। सो वेरिएबल का नाम दे देता हूँ मैं iFish इक्वल टू, आप कुछ भी दे सकते हो, पेस्ट करता हूँ gr.interface जिसको हम लोगों ने अभी कॉपी किया था। एंड इसके अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट हमें क्या चाहिए, अपने फंक्शन का नाम। सो fn इक्वल टू क्या है हमारे पास फंक्शन का नाम, कन्वर्ट ग्रेडियो वर्ड टू पीडीएफ फंक्शन। सो इसको मैं कॉल कर रहा हूँ। सेकेंड आर्गुमेंट क्या है हमारे पास, इनपुट। सो इनपुट इक्वल टू gr ग्रेडियो डॉट इनपुट डॉट फाइल, हम लोग फाइल को अपलोड करने वाले हैं। सो इनपुट्स डॉट फाइल एंड इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे लेवल। सो लेवल इक्वल टू इनपुट वर्ड डॉक्यूमेंट। सो इनपुट वर्ड डॉक्यूमेंट, ये मैं लेवल डिफाइन कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा टाइप इक्वल टू, ये क्या है, सो हमारे पास ये फाइल टाइप है। सो फाइल, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट आर्गुमेंट हो चुका है, सेकेंड आर्गुमेंट इनपुट हो चुका है, थर्ड आर्गुमेंट हम लोग डिफाइन करेंगे आउटपुट। सो आउटपुट्स इक्वल टू gr डॉट आउटपुट्स डॉट टेक्स्ट बॉक्स। सो मैं क्या चाहता हूँ, जब भी हमारा इनपुट डेटा है डॉक फाइल वो जैसे ही कन्वर्ट हो जाए पीडीएफ के फॉर्मेट में, हमारे पास आउटपुट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमारे पास आउटपुट आ जाए। सो टेक्स्ट बॉक्स एंड इसके अंदर हम लोग लेवल डिफाइन कर देते हैं। सो लेवल इक्वल टू कन्वर्जन स्टेटस। सो कन्वर्जन स्टेटस, थर्ड आर्गुमेंट हमारे पास क्या था, लाइव था। सो लाइव को भी मैं डिफाइन कर देता हूँ, लाइव इक्वल टू ट्रू। इट मीन जब भी हमारे पास डेटा अपलोड होगा ऑटोमेटिकली रीरन, इनपुट डेटा जैसे ही चेंज होगा हमारा जो एप्लीकेशन है वो रीरन होना स्टार्ट हो जाएगा। टाइटल डिफाइन करता हूँ। सो टाइटल इक्वल टू वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर। सो वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर एंड डिस्क्रिप्शन भी डिफाइन कर देता हूँ मैं। सो डिस्क्रिप्शन इक्वल टू कन्वर्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स टू पीडीएफ फाइल्स, ठीक है, इस तरह से हम लोग डिफाइन कर देंगे कंप्लीट। अब मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट, इसको एंट्री पॉइंट हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा। सो इफ़ अंडरस्कोर में
नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल टू अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर एंट्री पॉइंट हम लोग कॉल कर रहे हैं। एंड अब हम लोग अपने ऐप को लॉन्च करेंगे। सो iFace डॉट लॉन्च, ठीक है, हमारा ग्रेडियो बेस्ड एप्लीकेशन जो है रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास इनपुट्स एरर क्यों आ रहा है? ओके, सो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा सबसे पहले। नो इशू, हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। ओपन करता हूँ मैं टर्मिनल को। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने ग्रेडियो को इंस्टॉल करता हूँ मैं। सो पिप इंस्टॉल ग्रेडियो, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। जैसे हमारा ओके, सो ग्रेडियो पिप इंस्टॉल ग्रेडियो, जैसे हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा हम लोग अपने एप्लीकेशन को रन करेंगे। सो लेट्स वेट अ फ्यू सेकेंड टिल द इंस्टॉलेशन, क्योंकि हमारे पास ये इंस्टॉल नहीं है इसीलिए हमारे पास यहाँ पे येलो मार्क्ड आ रहा है। जैसे ही हमारे पास ग्रेडियो इंस्टॉल हो जाएगा हम लोग अपने ग्रेडियो ऐप डॉट py फाइल को रन करेंगे एंड उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे अपने एप्लीकेशन को। अगर आपको डिटेल समझना है कि ग्रेडियो एप्लीकेशन में कैसे हम लोग ग्रेडियो डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट कंपोनेंट्स अवेलेबल है, कंप्लीट ट्यूटोरियल अवेलेबल है। ग्रेडियो डॉट ऐप के अंदर आप सिंपल जाओगे डॉक फाइल के अंदर एंड वहाँ पे सारे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। क्लियर बॉक्स, चेक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, जो कि अभी हम लोगों ने यूज किया था, कंप्लीट आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, इवन अगर आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ट्यूटोरियल चाहिए कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको विद इन अ वीक कंप्लीट ग्रेडियो का ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा। ठीक है, सो लेट्स वेट अ फ्यू मोर सेकेंड टिल द इंस्टॉलेशन। उसके बाद हम लोग रन करेंगे अपने ग्रेडियो ऐप डॉट py फाइल को, जहाँ पे हम लोग अपलोड करेंगे अपने डॉक फाइल को एंड फिर उसको कन्वर्ट करेंगे PDF के फॉर्मेट में। सो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सो लेट्स वेट फ्यू मोर सेकेंड। इंस्टॉल हो रहा है हमारे पास ग्रेडियो लाइब्रेरी, बिकॉज ग्रेडियो क्या करता है ना, बहुत सारी लाइब्रेरी को एक ही साथ इंस्टॉल कर लेता है। ठीक है, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो मैटप्लोटलिब, नमपाई, पांडाज, ये सारी चीज़ों को इंस्टॉल कर रहा है एक ही साथ। इवन FMPY, सो इसको भी इंस्टॉल कर रहा है। सो इसलिए हमारे पास इसको इंस्टॉल करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट ऑलमोस्ट डन है। सो लेट्स वेट फ्यू मोर सेकेंड। उसके बाद हम लोग अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे। सो यस, हमारा ग्रेडियो जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने टर्मिनल को क्लीन करता हूँ एंड रन करते हैं अपने ग्रेडियो ऐप डॉट py फाइल को। सो पाइथन ग्रेडियो अंडरस्कोर ऐप डॉट py, जैसे हम लोग प्रेस इंटर करेंगे हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो हमारे पास एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? ग्रेडियो अंडरस्कोर मॉडल ग्रेडियो एज GR लाइन नंबर 1 ग्रेडियो कंपोनेंट डॉट कंपोनेंट्स एनोटेशन। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, चलते हैं बेस इन्वायरमेंट के अंदर, बिकॉज यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है। सो एक्टिवेट कॉन्डा एक्टिवेट बेस इन्वायरमेंट में आ गए हैं। अब हम लोग रन करते हैं अपने ग्रेडियो ऐप डॉट py फाइल को। सो पाइथन ग्रेडियो ऐप डॉट py फाइल, इसको मैं रन करता हूँ एंड विद इन अ सेकेंड हमारे पास जो है एक लिंक जेनरेट हो जाएगा एंड विद द हेल्प ऑफ लिंक हम लोग क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे। सो वेट करते हैं फ्यू सेकेंड टिल द लिंक जनरेशन एंड जैसे ही लिंक जनरेट हो जाएगा हम लोग अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे देखो लिंक आ चुका है HTTP एंड जो भी हमारे पास पोर्ट नंबर है 7860। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ कंप्लीट लिंक को, ओपन करता हूँ अपना क्रोम ब्राउजर, न्यू क्रोम ब्राउजर, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ इस लिंक को। अभी देखो हमारा जो ग्रेडियो एप्लीकेशन है लोड हो चुका है। ये देखो हमारे पास टाइटल है वर्ड टू PDF कन्वर्टर। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अपने डेटा को अपलोड करना है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे डेटा को अपलोड करेंगे यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट कन्वर्जन स्टेटस आ जाएगा कि आपका फाइल जो है वो कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो हमें एरर थ्रो हो जाएगा इस पार्टिकुलर फ्लैग के अंदर। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ। सो ये हमारे पास फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर हमारे पास ये फाइल है। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले चेक करता हूँ कि आउटपुट जो फाइल है उसका नाम हम लोगों ने क्या दिया था, सो डैट कि
हम लोग वेरीफाई कर सके। सो आउटपुट का फाइल नेम दिया था हम लोगों ने आउटपुट 2। चलते हैं यहाँ पे, इसको मैं अपने abc डॉग फाइल को अपलोड करता हूँ यहाँ पे। सो ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे ही ड्रॉप किया यहाँ पे कन्वर्जन स्टार्ट हो चुका है, देखो रन हो रहा है हमारे पास यहाँ पे। लेट्स वेट अ फ्यू सेकेंड। सो टाइमिंग भी यहाँ पे आप देख सकते हो। सो 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, 10 सेकेंड, जो भी टाइमिंग लग रहा है कंप्लीट है यहाँ पे टाइमिंग। अब कन्वर्जन कंप्लीट हो चुका है, पीडीएफ सेव्ड एज अ इन दिस पार्टिकुलर लोकेशन आउटपुट 2.pdf फाइल के फॉर्मेट में। अब मैं क्या करता हूँ, फोल्डर को ओपन करता हूँ। जैसे ही फोल्डर को ओपन करेंगे हमारे पास आउटपुट 2 पीडीएफ यहाँ पे आ चुका है। इसको मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ एंड वेरीफाई करते हैं। सो हमारे पास कन्वर्जन हो चुका है एंड ये हमारे पास कंप्लीट आउटपुट आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट जो है अपने पाइथन प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हो, जहां पे आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने डॉक फाइल को कंप्लीट पीडीएफ के फॉर्मेट में। ओके, सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट, जहां पे हम लोगों ने मल्टीपल लेवल्स डिस्कस किया है। लेवल 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे आप फंक्शन क्रिएट करोगे एंड विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कैसे आप किसी भी वर्ड फाइल को पीडीएफ के फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे। सेकेंड लेवल में हम लोगों ने थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट देखा, जहां पे हम लोगों ने मल्टीपल क्लास बनाया, सेपरेट फाइल क्रिएट किया अपने हेल्पर फंक्शन का। एंड लेवल 3 में हम लोग ग्रेडियो बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप किए। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट इन दिस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट गाइज। अगर आपको इस तरह के और भी प्रोजेक्ट चाहिए सो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में बताओ किस टाइप का आपको, कितना एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट चाहिए। मैं डेफिनेटली प्रोजेक्ट को अपलोड करूंगा। एंड यस, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट को लेके अपने अपकमिंग वीडियो में। थैंक यू।